हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब बहुत बहुत फिट होंगे और सब कुछ बहुत मज़े का चल रहा होगा। मैंने आज बहुत दिनों के बाद अपना कैमरा पकड़ा क्योंकि मैं अपने पुराने व्लॉग्स लगा रही हूँ। मैंने पहले के शूट किए हुए थे लेकिन मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रही थी एडिट करने की, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। पता नहीं इस व्लॉग की बारी कब आनी है। खैर, आज हम लोग फिर निकल रहे हैं जी। ट्रैवलिंग जो है ना, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ मी नाउ सिंस past few years and I kind of enjoy it and sometimes I get bored, I get homesick। लेकिन आज हम फिर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं अभी बताते तो तुम लोग फिर मेरा वीडियो नहीं देखो। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, सब्सक्राइब नहीं किया। और मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया। फ़्लाइट मेरी रात की है, कोई 12 बजे की, 12 बजे से 20 मिनट पहले, और है जी लाहौर एयरपोर्ट से। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या दिखाऊंगी मैं आपको? हाँ, मैं दिखाती हूँ, प्यारी दिखाती हूँ। अच्छा, तो फनीस्ट पार्ट है इसके पहले हम लेके जा रहे थे ये छोटा पिद्दू, फिर हम लेके जा रहे हैं ये प्लीज़ डोंट जज। अजमी मैं बिल्कुल 4 दिनों के लिए जा रही हूँ। मेरे सामान से तुम लोगों को लग रहा है कि पता नहीं मैं कितनी देर के लिए जा रही हूँ। हम साथ में लेके जा रहे हैं ये हमारा जलपरी का बैग, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हमने लेके जाने हैं और हमारे पास इससे बड़ा कोई बैग नहीं है इसमें हमारी फ़ाइल आ जाए। अब पता नहीं क्या मुझे हो रहा है, मुझे डर क्यों लग रहा है। और ये वही जगह है जहाँ पे हम पहले भी जा चुके हैं गाइस। वैसे मैंने सच में ना, मैंने सोचा था मैंने बताना ही नहीं किसी को कि मैं वापस आई हूँ और मैं फिर जा रही हूँ लेकिन इतना भी इसमें टाइम आ गया कि मुझे था कि यार चलो यार, इतना भी नहीं होना चाहिए। मैं सीरियसली कुछ भी बना के नहीं पेश करती, सब कुछ जो हो रहा होता है ना मैं बताती हूँ, लेकिन रियल टाइम पोस्टिंग तो आपकी बहन ने कभी भी नहीं की। तुम लोग को पता है, तुम लोग जो मुझे कमेंट्स कर रहे होते ना, इस व्लॉग में ऐसे है आपने अब लगाया है तो समझ जाया करो यार, समझ जाया करो। अच्छा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मुझे जो लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि कोई 2-2:30 का टाइम हो गया। अब हमने होना है तैयार। सामान हमारा अभी बंद नहीं हुआ क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता है आपने अभी यूज़ करनी होती है, फिर आपने एंड पे रखनी होती है। लेकिन हम सामान लेके जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमने बैग बदला है, तो पता नहीं अब उसका वेट ना ज़्यादा हो जाए। अभी तो पापा ने मेरा बैग देख के कहना है कि तुम 4 दिनों के लिए जा रही हो और तुमने इतना बड़ा अटैची पकड़ लिया। तो खैर आई ओवर पैक। मुझे होता है कि पता नहीं मुझे ज़रूरत ना पड़ जाए किस चीज़ की, ना पड़ जाए। वो करते 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 मतलब हैंड कैरी तो मजाक ही है, मतलब उसमें 2 चीज़ें डालो तो वो भर जाता है। खैर, करते हैं आज का दिन स्टार्ट। दुआओं में याद रखिएगा और माशाल्लाह भी बोलते रहिएगा और सबका बहुत अच्छा दिन गुजरे। मेरा व्लॉग देखना है आपने एंड तक, फिर आपको मैं बताऊंगी कि मैं क्यों इतना ट्रैवल कर रही हूँ यार। मज़े की चीज़ बताऊंगी। मज़ा ना आया ना तो पैसे वापस। मुझे अब याद आया कि मेरे सारे फ़ोन्स और सारे कैमरा वगैरह सब कुछ जो है वो मैंने चार्ज करना है। फिर चार्जर्स मैंने बैग में रखने हैं, तो इसलिए मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूँ। तो चार्ज करके फिर आपसे बात करती हूँ कि फिर थ्रू आउट इसने चलना है, तो इसलिए। अच्छा यार, तो मैं सब कुछ नहीं दिखा सकी। हम निकलने लगे एयरपोर्ट के लिए और इतनी गर्मी है कि तैयार होने का दिल भी नहीं करा, तो अब एयरपोर्ट जाके दिखाती हूँ। ओके, सो एवरीथिंग इज़ क्लियर। मैंने पासपोर्ट वगैरह भी अपना करा लिया, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई। मेरा कैमरा धुंधा हुआ है और आपको पता है कि कितनी ख्वारी होती है, इसलिए आई कुड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग। और बिलाल काफ़ी सैड हो रहा था, बट मैं कहाँ जा रही हूँ मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर तक। मेरी फ़्लाइट में भी टाइम है। ओके, सो वी आर इन द लाउंज नाउ। हम लोग सारी चीज़ें खा सकते हैं। मैं अपनी चाय दे रही हूँ। आज मैंने 3 टी बैग डाले हैं। सीरियसली लाइक आई डोंट नो, आई नीड इट। घर से पी के नहीं आई, बस इसमें से कुछ देखते हैं क्या खाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द लाउंज। मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। मेरा भाई आता था और पता नहीं, मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। और नीचे बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मैंने सोचा कि हम ऊपर बैठ जाते हैं, साथ चाय कॉफ़ी कुछ पी लेते हैं। तो जब जहाँ पे चाय हो वहाँ पे कॉफ़ी में क्यों पी? We're gonna sit over here under the fan and somebody is calling. It's my amma. Assalamu alaikum. हाँ जी मम्मा, हो गए क्लियर। मुझे लगा पापा ने आपको बता दिया होगा। अच्छा, मैंने टी बैग तो 3 डाले हैं, लेकिन द चाय इज़ रियली गुड, लाइक मज़ा आ गया। एक्चुअली ईमान ने घर में चाय बनाई थी, लेकिन मैंने पी नहीं जल्दी में। मैं फ़्रेश वगैरह हो गई एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई फ़्लाइट। आई डोंट नो आई एम ऑडिबल और नॉट, बिकॉज तो बहुत रश है। तो
नेक्स्ट अब मैं फ़्लाइट में बैठ के आपको बताऊंगी। बोर्डिंग पास बन चुका है, सारा कुछ हो चुका है और आई एम जस्ट वेटिंग टू गो इनसाइड। आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छे से हो। आज जो मैं जा रही हूँ ना, इससे पहले 3 दफ़ा मेरी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है, इसलिए अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम फाइनली गोइंग और नॉट। मतलब इतने बैड एक्सपीरियंसेस के बाद हम फाइनली एबल टू गो। और मैं क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और मेरी फ़्लाइट क्यों कैंसिल हो गई थी 3 बार। इट हैज़ नेवर हैपन बिफोर और मुझे लगता है कि किसी के साथ भी ऐसे नहीं हुआ होगा। मतलब मेरे बाबा ही हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट, माई ब्रदर हैज़ ट्रैवल्ड, माई हस्बैंड हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट। मतलब कभी किसी का नहीं सुना कि किसी के साथ इतनी अनहोनियाँ हो। मतलब मेरे लिए जाने मनहूस साबित हो गया कहना नहीं चाहिए, बट मैं घर से आए तक खुशी और सफ़र की दुआ पढ़ के निकलूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो। तो लेट्स सी कैसे कैसे क्या क्या सब होता है, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ऑल्सो आई गॉट टाइम टू पुट ऑन दिस नेल पेंट टुडे। आई एम सो हैप्पी। नेल रिमूवर भी साथ लाई हूँ क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। मुझे लगता है जब आप नेल पॉलिश लगा लेते हो ना तो फिर आप बहुत लेज़ी हो जाते हो, इसलिए मैं बहुत कम लगाती हूँ। जब नेल पॉलिश लगाई तो आप बहुत लेज़ी हो जाते हो और फिर आपकी एवं ही नमाज़ मिस होती रहती है, इसलिए मैं बहुत कम लगाती हूँ। लाइक कभी कहीं जाना हो, मैं कभी सोचती भी हो तो नहीं लगा पाती। तो अभी मैं नेल रिमूवर और सारा कुछ अपना सामान लेकर आई हूँ ताकि इसको रिमूव करके नमाज़ पढ़ ली जाए। फन फैक्ट, मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है और मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। मुझे बताएं मुझे सूट करते हैं या नहीं। मुझे लगता है मैं सूट नहीं करती, मुझे अपनी शक्ल अजीब अजीब लगती है क्योंकि मैं पहनती जो नहीं हूँ। और हमारा गेट ओपन होने वाला है और हम अंदर जा रहे हैं। ओके, वी फाइनली मेड इट, वी गोइंग इनसाइड। I see the 46K. And I think your seat is on that side. आपका H है ना? H देखें यहाँ पे, ये वाली सीट है। वो कह रहे हैं कि आपकी ये वाली सीट है, ये थैंक यू ब्रदर। Spaghetti over here and some salad. I don't know अगर लग नज़र आ रहा है ये कुछ है custard bun, बटर वगैरह. So overall, let's taste it. Okay, so I reached Bangkok. और अब मैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेने के लिए जा रही हूँ और मेरे पास सीरियसली एक हैंड बैग है और उसको संभालना ही बहुत मुश्किल हुआ है और मैं बहुत शुक्र कर रही हूँ कि मैं हैंड कैरी नहीं लेकर आई। आई थॉट माई फ्लाइट गॉट डिलेड, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ। सो आफ्टर ऑल शी इज़ टेकिंग मी देयर। So I finally made it time. I don't know कि क्या हुआ है और मतलब ऐसे कभी होता नहीं है अगर फ्लाइट टाइम से पहले होती है क्या। I was the only one left to board. मतलब it's very embarrassing. But we're going.
meet you. I made a new friend. My name is Rita. My name is Erica. Oh, you're so cute. Am I cute? Yeah. I showed him my baby. Thank you. Hi guys. मेरे कपड़े भी चेंज हो गए और दिन भी चेंज हो गया. मेरे साथ मैंने तुम लोग को कहा था कि कोई ना कोई ड्रामा होता रहता है. मेरे साथ कल फिर से कोई ड्रामा ही हुआ. और हुआ ये कि मैंने जहाँ जाना था उन्होंने अपनी टाइमिंग चेंज कर ली और उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के लिए खोला था बिकॉज आई हैड टू पिक माई डॉक्यूमेंट. और वो सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलता था और जब मैं गई वो घंटा ख़त्म हो चुका था. और ये लोग इतने हैं कि बस इट्स नॉट पाकिस्तान कि यहाँ पर कोई काम हो जाए जब इसका टाइम ख़त्म हो जाए. मैं इतनी अपसेट हुई कि मैं दिल ही नहीं किया कैमरा पकड़ने का यार. मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना. इसलिए अब दूसरा दिन अब मैं जा रही हूँ और मैं टाइम से कोई 3-4 घंटे पहले जा रही हूँ. उधर मॉल है. मैंने सोचा कि यार बिलाल के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ, ऐसे विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी और कुछ खा पी लूँगी. लेकिन रिस्क नहीं लेने का, ओके. क्योंकि कल मुझे कैब भी नहीं मिल रही थी. एक तो मैं अकेली, ठीक है, और मैं सेकेंड टाइम आई हूँ ऑल्दो यहाँ पे फिलीपींस. पहले भी आई हुई हूँ लेकिन मतलब सेम डे में बहुत सी चीज़ें होती हैं. मेरे पास ऑलरेडी सिम कार्ड था पहले का. तो मैंने पहले ही कंपनी वालों से बात की हुई थी आपकी बहन ने, क्योंकि यहाँ पे सिम्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. एंड आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन देम वंस अगेन, क्योंकि वो भी फॉर अ फ्यू डेज़ कि मैंने चले जाना है वापस फ्राइडे को. 2-3 दिन के लिए तो मैं आई हूँ. खैर मैंने उनसे पहले की बात की हुई थी कि मैं आऊँगी तो आप इस तरह से कर देंगे, क्योंकि आई वॉज़ नॉट एबल टू कॉल देम. उनकी हेल्पलाइन पे वो उठा नहीं रहे थे पाकिस्तान से, पता नहीं क्या मसला था. खैर उन्होंने कहा कि मैडम आपने हमें पिक्चर भेजनी है अपने वीज़े की एंड द स्टैम्प. जब इमिग्रेशन ऑफिसर के आपको कितनी देर अलाउ किया हुआ है जी फिलीपींस में स्टे. मैंने उनको अपने बैगेज लेने से पहले ही पिक्चर भेज दी कि भाई मेरे जाते तक ना सिम ऑन हो जाए, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली वहाँ से इन ड्राइव करा के जानी थी. अकेली थी. सिम उन्होंने ऑन कर दी लेकिन अब उसमें पैकेज नहीं था, वो भी कराना, वो भी एक अलग ही मसला है किसी और मुल्क में ऑब्वियसली. मैं आपको बता रही हूँ कि कल के दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ है कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया. मेरे इरादे थे व्लॉग बनाने के लेकिन हालात नहीं थे. खैर मैंने वहाँ से वाईफाई से मंगवाई कैब. अब कैब वाले को इंग्लिश तो आती थी पर उसकी इंग्लिश मुझे नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा एक मसला होता है. ऑल्दो द पीपल आर वेरी हेल्पफुल. मैंने पहले वाले व्लॉग्स में भी अपने बताया कि यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं. पाकिस्तान में इतना लोग नहीं हेल्प करते एक दूसरे की, रैंडमली गलत ही बताते हैं. खैर मैं कैब पकड़ के अपने होटल आई. फिर अपना सामान भी लॉबी में नहीं छोड़ सकती थी. मैंने सारा कुछ कर कर आके होटल वगैरह मैंने पैकेज कराना. मैंने होटल वाले से पूछा कि किधर से होगा भाई मुझे बता दो, क्योंकि मैंने लोकली सिम परचेज़ की थी. पैकेज का मुझे नहीं पता था और लास्ट टाइम मैंने कोई पैकेज नहीं कराया उसके साथ ही था सिम परचेज़ की थी ना. तो उसने मुझे कहा कि आप 7-Eleven चले जाए वहाँ से. मैंने कहा ठीक है मैं 7-Eleven चले जाती हूँ. फिर उसने कहा कि मैम हम आपको कर देते हैं, मेरे फ़ोन से आप कर लें, आप मुझे पे कर दें, मैं आपको लगा देता हूँ पैकेट. मैंने कहा कि ठीक है. फिर मैंने पैकेज सेलेक्ट किया. 3 दिन का था एक और एक था 7 दिन का. लेकिन मेरा जो स्टे है वो ऑलमोस्ट 4 डेज़ का, क्योंकि मैंने चौथे दिन जाना है. और यहाँ पर जब आप बाहर के मुल्क आए होते हो या किसी भी जगह पे गए होते हो तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको नेविगेट करना होता है, वरना तो आप गुम जाओगे ना, मतलब नई जगह पे जाके. तो इंटरनेट के बगैर यू कैन नॉट स्टेप आउट. तो मुझे ये बड़ा था कि अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ मंगा के, मैंने वहाँ से मंगवा के भी तो आना है ना टैक्सी वापस. तो फिर मैंने उसको कहा कि तुम कर दो. मैंने फिर 7 डेज़ का अपना पैकेज करा लिया. वो कोई 150 पैसोस का 150 समथिंग पैसोस का था. तो खैर वो हो गया. अब मैंने सिम का सारा रोला ख़त्म हो गया. जब मैं उधर पहुँची तो मुझे वो काम ही नहीं मेरा हुआ. तो मैं क्या व्लॉग बनाती यार. मैं पापा के साथ में रेंट करी थी. मैं आपको वॉइस नोट सुनाती हूँ पापा का, जो मुझे पापा ने भेजा. और वो मैं आपको भी इसलिए सुना रही हूँ कि ज़िंदगी में ना इंसान की बहुत सी चीज़ें होती हैं अनएक्सपेक्टेडली, और बंदा बहुत उस टाइम मायूस हुआ होता है, तो उसको इस तरह के अल्फाज सुनने चाहिए. तो यार तुम लोग भी सुनो. और मैंने फ़ायदा उठाया तो तुम लोग भी उठाओ ना. मतलब तुम चलिए कहाँ है ये वाला. ये सारी बेहतरियाँ अल्लाह ने आपके लिए ही लिखी हैं. आपने सही कहा, आपको वक्ती तौर पे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये जो लेसन मिला ना आपको जाके वापस आने का, ये आपको देखिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड होते हैं ना, वो इन सारे चक्रों से गुजर के जाके तरक्की पे जाते हैं. उनको कभी देखना है कभी वो 1 मिनट किसी जगह लेट पहुंचे या कोई उनका कमिटमेंट लेट हो जाए या कुछ हो जाए, ये उसका हिस्सा है. अल्लाह ताला बहुत तरक्की देगा तुम्हें, लेकिन ये लेसन जो अल्लाह दे रहा होता है ना, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे कोई सबक दिया. जब इंसान उसका शुक्र अदा करता है ना किसी ऐसी हालत में जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, वो असल में अल्लाह उसको पसंद करता है. जो मर्जी में काम हो रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरे काम जिधर जाता हूँ आगे दरवाजे खुल जाते हैं, मैं क्या शुक्र अदा करूँगा. जब मैं वो शुक्र करूँगा भी तो उस अंदाज में नहीं करूँगा जो अल्लाह को पसंद है.
लेकिन अल्लाह को पसंद ऐसे शुक्र आते हैं जो आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हुआ है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करके दिल से समझो कि अल्लाह ने मुझे कोई लेसन दिया। अभी समझ, इसको पल्ले बांध लो, इस मैसेज को 2 दफ़ा सुनना, 1 दफ़ा समझ नहीं आएगी आपको। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। मैं पापा को ये भेज रही थी यार, मतलब आप लोगों को बात समझ आई? मतलब मैंने इसलिए सुनाया वॉइस नोट के हम लोगों को ना किसी पॉइंट पे ज़िंदगी में एक थपकी की ज़रूरत होती है कि कभी कुछ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कभी कुछ क्या, मतलब ज़िंदगी में सुबह से उठ के रात तक हम देखें तो जो चीज़ें सोचते हैं ना आज के दिन हमने ये करना है, ज़रूरी नहीं होता कि वैसे ही हो, या तो अच्छा हो जाएगा या बुरा भी हो सकता है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, और अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना है कि यार अगर आज एक चीज़ नहीं हुई तो वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं थी, कल हो जाएगी, बाद में हो जाएगी, कुछ महीनों बाद हो जाएगी। लेकिन मैंने पापा को कहा कि ह्यूमन ब्रेन इसी तरह का होता है, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना एक टाइम बाद जहन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इमीडिएटली उधर उसी टाइम पे मान जाना ये ज़रा मुश्किल काम है। खैर आज का टाइम वेस्ट नहीं कर, खुदा गवाह है कि अगर मैं कहीं सोने की वजह से रह गई हूँ कि मतलब कहीं जाना और मैं सोई रह गई हूँ, ऐसा नहीं होता, मतलब अल्लाह की तरफ से ना ही हो, लेकिन मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं बहुत पंचुअल हूँ जब मैंने काम करना, और जब मैंने काम नहीं कोई करना होता फिर मैं सोती रहनी है। खैर अभी हमने मंगवानी है कैब और हम निकलने लगे, अपना सामान मैं ज़रा चेक कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं सब कुछ कर आके तो फिर ही बताती हूँ आपको। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने नहीं किया भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक्चुअली इससे मोटिवेशन मिलती है इंसान को, जैसे आपकी बहन को इतने महीनों के बाद मिल रही है कि व्लॉग्स बनाने, क्योंकि मुझे सीरियसली लगता था कि मेरे व्लॉग्स कोई नहीं देखता, मेरे व्लॉग्स क्यों कोई देखेगा, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार कुछ चंद हज़ार लोग हैं जो देखना चाहते हैं यार, पसंद करते हैं हमारा कंटेंट। तो सारी बातें मैंने तो खड़े कर ली हैं, मैं जा रही हूँ, मैंने तो से कोई बात नहीं करनी। मैं आ गई हूँ और मैंने उनसे दोबारा पूछा है जस्ट टू बी श्योर मैं लेट ना हो जाऊँ, 2 से 3, तो हम 2 से 3 तक अपना टाइम किल करेंगे। यहाँ पे ना मौसम इज़ बेटर देन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही होती है, लाइक इट्स वेरी विंडी, तो आई लाइक इट। अब हम चलते हैं मॉल और टाइम किल करते हैं। अच्छा तो यार वी बिन किलिंग टाइम, पता नहीं कब से भी ऐसे ही बोल रही हूँ, शॉपिंग थोड़ी बहुत की है और अभी कोई 8-10 मिनट रहते हैं 2 बजने में, लेकिन वो जो बाहर औरत उन्होंने खड़ी की है ना वो बड़ी कपत्ती है, सॉरी टू से, वैसे मैं क्यों सॉरी कह रही हूँ, उसने मुझे अंदर नहीं जाने देना 2 मिनट पहले भी, तो वील जस्ट गो टाइम पे ही, तो बस वॉक करती जाऊँगी, 5 मिनट भी नहीं दूर हूँ मैं वहाँ से, 5 मिनट भी ज़्यादा, आई थिंक 2 मिनट बस, तो चलते हैं और आई एम सो एक्साइटेड। मतलब मैंने इस मोमेंट का बहुत देर से वेट किया है और इट टुक सो मच आउट ऑफ मी टू रीच हियर, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ ये, एंड आई कांट वेट टू शेयर इट विद यू गाइस। चलते हैं। वी गॉट आवर वीज़ा एंड आई हैड माई लंच, और अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो गई थी, कल मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, तो इसलिए अब हम यहाँ से जब ब्लिज़र्ड खाने लगे, तो खाना खा लिया, मीठे की क्रेविंग हो रही है, मेरे मुँह पे शैडो क्यों पड़ रहा है, मीठे की क्रेविंग हो रही है, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओह वाओ, थैंक यू, it doesn't fall. Okay, so they have this beautiful सी park type चीज़, यहाँ पे सब बैठते हैं, हम भी यहीं पे बैठ के खाते हैं। ही उस सुकून वाली जगह पे आपकी बहन बैठ गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतना क्यों ख्वार हो रही हूँ, मैं कहीं रख नहीं पा रही इसको। अच्छा, तो मैं इतना इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आपकी बहन जो है शी इज़ परसुइंग हर मास्टर्स अब्रॉड, और उसके वीज़े के लिए मुझे दूसरी कंट्री आना था, मेरे बालों का हशर नशर हो गया। उसके वीज़े के लिए मुझे दूसरी कंट्री आना था क्योंकि उसका वीज़ा पाकिस्तान से नहीं लगता, और ये बहुत लंबा प्रोसेस था, और बस अब फाइनली लग गया। आई एम रियली हैप्पी। ज़िंदगी में बहुत सारे काम इकट्ठे चल रहे हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा यार, और बस और दुआ कीजिएगा अल्लाह हिम्मत दे, क्योंकि आपको गिराने वाले बहुत होते हैं, और बहुत सब लोग आपके एफ़र्ट्स को और आपकी स्ट्रगल को अप्रिशिएट नहीं करते, और आपको मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि लोग, हर बंदा आपकी स्ट्रगल को समझेगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो आपको पता है, और आपको पता होना चाहिए
एक तो मुझे लगता है ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करना चाहिए सबके साथ सब कुछ, और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में अगर माँ बाप बहुत अच्छे हैं ना, सपोर्टिव हैं, तो मैं कहती हूँ ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि हर माँ बाप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचान नहीं पाते हैं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आई एम वेरी लकी, और मेरे इस यहाँ तक पहुँचने में, ये सब कुछ करने में आई थिंक मैं तो खुश हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी बहुत बहुत खुश हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। या अब हम आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, फिर हम रूम में जाते हैं। हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है मैं आजकल जो है अपने व्लॉग्स को प्रॉपर तरीके से एंड नहीं कर रही, क्योंकि मैं आके सो जाती हूँ यार। और आज है हमारा आखिरी दिन मनीला में, और हम कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आ रहे हैं, बट मैं दिखा नहीं पा रही थी। आई थिंक माई कैब इज़ ऑल्सो हेयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आई थिंक नज़र तो नहीं आ रहा। खैर, यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो बिल्कुल वेट नहीं करते, पाकिस्तानी ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं, वो वेट कर लेते हैं। हम चलते हैं जी। आज हम लेने लगे हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं बिलाल साहब की, और देखते हैं कि क्या अच्छा लगता है, और आज का दिन करते हैं हम स्टार्ट। ओके, सो वी आर गोइंग, एंड लाइक आई सेड, आई चेंज्ड माय बैग। मैं निकल के दिखाऊंगी। थैंक यू। Are here. I'm here at Uniqlo. It's one of their, I think, famous clothing shops, and I love their clothes actually, especially for Bilal. So let's go. Also my bag. Let me show you. I'm wearing it इस तरह से। इसकी इतनी pockets हैं, और ये बहुत cute है। अभी मैं उतारूँगी तो दिखाऊँगी। Okay, so we bought a few stuff for Bilal. Let me show you. मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं दिखाती, अब दिखा दूँ ताकि लामा ना बने। वी बॉट दिस शर्ट एंड वी बॉट दिस शर्ट। ऑल्दो मुझे ना ये वाली अच्छी लग रही थी, ठीक है, पर उसको ये अच्छी लग रही थी, तो वी हैड टू बाय दिस बिकॉज ही लव्स रेड कलर। सो लेट्स गो। अच्छा, तो वी बॉट आवर स्टफ एंड नाउ वी गोइंग समवेयर एल्स। अच्छा, तो अब हम लोग ग्लोरिएटा 3 जा रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली 3, 4, 5 मॉल्स इकट्ठे हैं, तो एक को एग्ज़िट करते तो दूसरे की एंट्री होती है। मैंने एक स्टोर पे जाना, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो कहाँ है, तो लेट्स सी, देखते हैं जाके। ओके, सो नाउ वी आर बर्तन शॉपिंग फॉर दी मामा। इस लाइन में आ गए हम भाई साहब। We're gonna get something। ये बर्तन लेके जाना कहीं से भी मुश्किल काम है कि टूट ना जाए, तो हम इनको हैंड कैरी में डालेंगे। We already have these। ये मम्मा लाई थी सिडनी से, इसी स्टोर से, तो अब हम यहाँ से ये लेके जाएंगे क्योंकि हमारे कुछ टूट गए हैं। ओके, सो बर्तन शॉपिंग भी हो गई है, और थोड़ी सी अपनी भी शॉपिंग हो गई है। ज़िंदगी में ड्रामे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये क्या हुआ है? अब नया ड्रामा ये हुआ है कि आई गॉट चार्ज्ड ट्वाइस मेरे कार्ड पे, एंड द अमाउंट गॉट डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट, लेकिन उनको स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही। तो अभी खैर मैं उनके साथ पिट कर आई हूँ, और उनको मैंने कहा है कि आई हैव माई अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट, तो मैं अब सारा दिन तो यहाँ नहीं रह सकती। अभी तो खैर मैं मॉल में ही हूँ। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर अमाउंट रिवर्स भी हो जाती है, लेकिन पता नहीं, दे सेड दे कॉन्टैक्टेड द बैंक, और पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। तो आई डोंट नो। खैर, ज़िंदगी में ड्रामा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। पाकिस्तान होता तो फिर मज़ा आ जाना था। पाकिस्तान में तो कोई भी मसला नहीं लगता, क्योंकि आपको हेल्प मौजूद होती है। खैर, अभी मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पी लें, कुछ करते हैं, क्योंकि फिर हमने घंटे में जाना है। मैंने जो सामान था अम्मा का जो लिया है, इट वाज़ वेरी हैवी फॉर मी टू कैरी ऑल द वे इन द मॉल, तो मैंने उनके पास ही रखवाया है, और मैंने कहा कि मैं आती हूँ घंटे में। तो मेरा सामान भी नहीं रख रहे थे। ऑब्वियसली उनको होता है कि कोई डैमेज वगैरह ना हो जाए, तो मैंने उनको कहा है पैकिंग शैकिंग करा के मैंने उनको रखा है। तो अब जाऊँगी 1 घंटे के बाद, और देखती हूँ फिर पैसों का क्या बनता है, और फिर सामान लेके रूम में जाएंगे और फिर पैकिंग करेंगे। मैं नाम दिखा सकती हूँ। मैं हैविंग आई कॉफ़ी, और उसके बाद देखते हैं जाके स्टोर पे कि क्या होता है हमारे साथ। पता पहले जब मैंने सबको बताया नहीं हुआ था ना, तो मैं नाम लिखवाती थी, लेकिन मैं छुपाती थी क्योंकि मैंने बताया नहीं था ऑफ कोर्स। लेकिन अब मैं यहाँ से ओपन हो गया। ओके,
ओके सो आई हैव टॉक टू देम और अपने बैंक से भी बात की है मैंने। अमाउंट जो है वो 24 आवर्स में रिवर्स हो जाएगी। लेट्स सी, कल हमारी फ़्लाइट है, अब जो भी होगा। द स्टोर वॉज़ वेरी काइंड इनफ। उनका सारा एम्प्लॉयज़ उन्होंने अपना नंबर भी दिया कि अगर नहीं हुआ रिवर्स तो आप हमसे बात कर लेना। खैर हम अपना सामान लेके, इतना ये हैवी है, सीढ़ियों में बैठ गई हूँ मैं। एवरीबडी सिटिंग ओवर हेयर, मैं भी इधर ही बैठ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको लेके वापस रूम में जाऊँ। वैसे इतना टाइम कोई नहीं हुआ, 6 भी नहीं बजे, तो वैसे मैं भी फिरना चाह रही थी, देखते हैं। ओके फाइनली गॉट अ रिलीफ, मुझे ट्रॉली मिल गई है, अपने बैग्स हैंग कर लिए हैं। नाउ आई कैन रोम अराउंड फ्रीली। बस अब मैं यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ क्योंकि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है अपने बच्चे के लिए चीज़ें लेने में, जिसने खुश भी नहीं होना, मुझे पता भी है। मिनट के मिनट खुश होना और उसके बाद बच्चे कोई नहीं खुश होते। मैं अब दफ़ा हो रही हूँ यहाँ से। मैं दफ़ा इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत हो गई है यार, मतलब आई शुड लीव नाउ। वापस हम औकात में आते हैं PKR में पैसों से। लेट्स गो टू द रूम। एंड बाय द वे मैंने अम्मा का ये थैला चुराया हुआ था। यहाँ पे कोई स्टोर नहीं है, ये मेरे घर के पास स्टोर है। मैं अम्मा का थैला लेकर आई थी और उसके अंदर मैंने क्रॉकरी वाला वो बैग पकड़ा हुआ है क्योंकि मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था अदरवाइज़। इस पॉइंट पे आके ना आई स्वेयर बड़ी याद आती है बंदे की, खावंद की, भाई की और बाप की। अभी दानी होता ना मेरे साथ, सारे शॉपर मैंने उसको उठवाने थे। अब मैं खुद दानी बनी हुई हूँ। और दानी मैंने इसलिए बोला, आप लोग सोच रहे होंगे खावंद का कह नहीं सकती, रिस्पेक्ट। पापा का भी नहीं कह सकती रिस्पेक्ट। भाई और छोटा हो, नो रिस्पेक्ट। वी गोइंग बैक। हम खुद ही दानी हैं आज। अब नया स्यापा ये है कि हम किधर हैं, क्योंकि हमने मंगवानी है टैक्सी। टैक्सी वाले ने खाना है मेरा सर, क्योंकि मेरा पहले बहुत दर्द हो रहा है। आई रियली होप कि मेरे साथ कोई मैस ना करे इस टाइम पर। ये ना एक्चुअली लोकेशन से ही पिक नहीं करता, नहीं क्या मुसीबत है। खड़ी मैंने किधर होना, उसने आग कहीं जाना है, इंग्लिश उसको समझ नहीं आती। और गाइस अच्छा जी, तो मैं अपने रूम में फाइनली आ गई हूँ सारा दिन लूट फिरने के बाद। कल हम जा रहे हैं पाकिस्तान एंड आई एम सो हैप्पी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मूड बहुत ऑफ था। जाते हुए क्यों ऑफ था, अभी मैं बैंकॉक एयरपोर्ट से रिपोर्ट कर रही हूँ लाइव। स्वर्णा भूमि एयरपोर्ट पे हम पहुँच गए और मुझे मेरा गेट नहीं मिल रहा पिछले आधा घंटे से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। हम जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, ये आई एम सो हैप्पी। और सुबह से मेरा मूड क्यों ख़राब है मैं बैठती हूँ तो फिर बताती हूँ। ये अम्मा का जो बर्तन है ना, ये मैं लेके फिर रही हूँ और आई स्वेयर टू गॉड मेरे हाथ रह गए। इससे अच्छा मैं छोटा हैंड कैरी ले आती हूँ। मैंने एक्चुअली ये बैग इसलिए मैंने टिम्मू से मंगवाया था ताकि मैं इसके अंदर कुछ छोटे मोटे जैसे होते हैं ना, चॉकलेट्स हो गई, कपड़े शपड़े हो गए, मतलब लाइट वेट चीज़ें रखूँगी। अब इसमें क्रॉकरी पड़ी हुई है, हाथ रह गया मेरा सीरियसली। दूसरा तो बैग मैंने पहना हुआ है, तुम लोगों को बैग ही नहीं दिखाया ना मैंने, है ही बहुत प्यारा, मैं भी दिखाती हूँ। अब गेट मिल गया तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ खाना था और खाने वाली जगह बहुत दूर रह गई है। अच्छा तो यार पेट पूजा कर ली, अब हम वापस गेट के पास आ गए हैं और वेट कर रहे हैं गेट खुले। एक मेरा गेट जो है वो इस तरफ, एक इसके दूसरी तरफ, और मैं इधर बैठी हुई हूँ क्योंकि मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग लगाया। तो 7:20 पे बोर्डिंग स्टार्ट होनी है, 8 बजे के राउंड उड़ेगी यहाँ के, और पाकिस्तानी 10:30 बजे आपकी बहन जो है लाहौर पहुँच जाएगी अपने बेटे के पास इंशाल्लाह। तो अभी बस मैं आराम कर रही हूँ क्योंकि मैं इतना चली हूँ एक गेट से दूसरे गेट। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको पता है स्वर्णा भूमि बहुत अजीब सा एयरपोर्ट है, मतलब समझ ही नहीं आती यार। और आप जिससे भी रास्ता पूछ लो तो वो आपको कहेगा गो स्ट्रेट एंड देन गो राइट, और फिर वो ना वो स्ट्रेट ख़त्म हो रहा होता है इधर और ना राइट आ रहा होता है ना लेफ़्ट आ रहा होता है। मतलब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत मुश्किल इधर, मतलब बहुत मुश्किल से गेट मिलता है। मुझे होता है कि गेट के पास गेट को जाके देख लो, गेट एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वॉशरूम जाओ, खाना पीना खाओ, सब कुछ करो। तो अब मेरा गेट जिधर है यहाँ से सब कुछ ही दूर है, तो अब बस मैं बैठ गई हूँ। मैंने कहा अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ, करना तो मैंने कुछ नहीं है, अभी 2 घंटे हैं तो फिर बाद में फ़ोन यूज़ करूँगी। घर तो मैंने बात कर लिया, मैंने बता दिया
मुझे लगता है आप जितने भी बड़े हो जाओ ना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई यार ऐसा हो, मतलब बड़ी बड़े लक की बात होती है कि मतलब आप जितने भी बड़े हो जाओ, पेरेंट्स को बताते रहो, खावन को बताओ, अपनी बीवी को बताओ, अपने बच्चों को बताओ। मतलब ये बहुत लकी, मुझे लगता है बहुत लक की बात होती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है ना कि जिसको आप अपनी मिनट मिनट की रिपोर्ट दो, वरना वो परेशान हो जाते हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरा एक बेटा भी है माशाल्लाह, और मतलब मैं लाइफ में इतनी आगे आ गई हूँ, और मैं अपने भाई के बाद बड़ी हूँ, मतलब आई एम द सेकेंड एल्डेस्ट। बिलाल की अम्मा भी हूँ और अपने बहन भाइयों की भी हूँ। मैं इनके साथ मजाक भी बहुत करती हूँ, और मैं इनके साथ उनको बोलती भी बहुत हूँ, मैं बहुत बहुत बोलती हूँ। कभी कभी मौका मिला उनको बिठा के पूछने का तो फिर वो खुलेंगे कि आप बहुत बोलती है। तो मैं फिर भी ना, अगर टिकट चेक कर रहे होते हैं पापा या हस्बैंड या कोई भी चेक कर रहे होते हैं कि इतने बजे तक लैंड हो जानी चाहिए, अगर वो 5-10 मिनट का भी मैसेज लेट हो गया तो परेशानी स्टार्ट। और मेरी जो अम्मा है वो तो डायरेक्टली हम हाथ पे कॉल कर लेती हैं, तुम्हारी बात हुई है, तुम्हारी बात हुई है, और वो भी होता है कि यार हाँ हाँ हुई होगी, मतलब हाँ लैंड हो गई होगी, ये वो मतलब मेरी तरफ से वैलिडेशन दे रहे होते हैं। मतलब वो बेचारे भी परेशान हो जाते हैं और मेरी तरफ से वैलिडेशन दे रहे होते हैं कि वो मुझे कवर कर रहे होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, वो लेट सोई होगी या वो अभी उठी नहीं। अम्मा पापा को होता है कि ये जवाब नहीं दे रही तो इसको पकड़ लो, तो इन दोनों में से किसी को तो पता ही होगा ना कि मुना की तरह। मैं सीरियसली सुबह से ना, मैं किसी के कमेंट से ना इतनी ज़्यादा वो अपसेट हुई थी, मैं बता नहीं, मतलब मैं बात नहीं करना चाहती ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब हम लोग बोलने से पहले ये सोचते नहीं हैं कि हमारी हो सकता है किसी बात से अगले की दिल आज़ारी हो जाए, और स्पेशली उसको जिसकी आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। मतलब आप अगर कोई बंदा कुछ ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है, आप अपने आप को ये कैसे कह सकते हो कि आपको उसके लाइफ के बारे में हर चीज़ पता है? आपको पता है साथ रहने वाले लोगों के बारे में भी हमें लाइफ में सब कुछ नहीं पता होता। साथ पलने वाले बहन भाइयों की ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, एक दूसरे के जज्बात का, एक दूसरे की स्टोरीज़ का नहीं पता होता, लाइक कम्प्लीटली आइडिया नहीं होता। तो मतलब हम लोग तो सारे स्ट्रेंजर्स हैं ना जो ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, तो हम मतलब वी आर सो क्विक टू जज। और मतलब उसके बाद मेरे बहन भाई और सारे मेरी जो बहन भाई है ना वो आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में। खैर दैट लेडी शी डिलीटेड हर कमेंट्स। और सुबह से मैं उठी हुई थी रेडी होने के लिए एयरपोर्ट के लिए और फाइनल पैकिंग वगैरह करने के लिए। सुबह से मैं इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, फिर मुझे मतलब खैर हम जा रहे हैं पाकिस्तान। हम कोई भी दिल में बैड थॉट नहीं रखते। मैंने कभी भी किसी को मतलब अगर किसी ने कोई गलत बात भी की है इस तरह से, एक टॉलरेंस लेवल होता है, मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन मतलब आई थिंक कि कुछ सर्टन पॉइंट्स होते हैं, कुछ सर्टन पॉइंट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के कि जिनको कोई टच करे ना तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा बदलिहाज होते हैं, तो उनको आंसर मिलना चाहिए। तो खैर हम इसको लेट गो करते हैं। और अभी मेरी फ़्लाइट है 7:20 पे, बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको दिखाऊँगी। दिस इज़ माई बैग। इसके अंदर मैं अपनी जिप दिखा दूँ। ये जिप है, इसमें मैंने अपनी वॉच रखी हुई है। मतलब ये बहुत स्पेशियस है, ठीक है। पहले देख लूँ क्या है। ये एक और जिप है, इसमें मैंने अभी कुछ नहीं रखा। इसमें मैंने कैमरा रखा हुआ था, ठीक है। एक ही ये जिप है, इसमें मैंने करेंसी रखी हुई है, अपने पैसे रखे हुए हैं। और ये है गन मारा हुआ है, मैं दिखा नहीं सकती। खैर मतलब इसमें अभी मैंने जितना कुछ रखा हुआ है ना, इससे भी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। ये मेरे पासपोर्ट वगैरह हैं और इट डज़न्ट फील हैवी एट ऑल। मतलब बहुत कूल सी चीज़ है। अच्छा, बोर्डिंग में अभी भी कोई आधा घंटा पड़ा है और हम वेट कर रहे हैं। शाम हो गई, व्यू लग रहा है। हम चलते चलते अपने गेट पे आ गए। गेट टाइम से पहले खुल गया जी। लाहौर आ रहा था अभी, लाहौर गेट ओपन, बैक टू लाहौर। सो हैप्पी। अभी नीचे इतना कचरा बचा, नीचे इतने लोग।